अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सबको वेलकम करते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आना मिशफाक, ऑनर ऑफ ब्लश एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी, आज आप लोगों के साथ लाए हैं हम बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप लोगों के लिए सीखने को बहुत बहुत कुछ है। और हमारी जो बेसिक टू एडवांस हेयर कलरिंग कोर्स है उसके लेक्चर्स भी आप लोगों के साथ अपलोड कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह भी वो कंटिन्यू है। तो सोचा क्यों ना हम ट्रांसफॉर्मेशंस की बहुत सी वीडियोस हैं, सोचा आपके साथ ये वीडियो पहले ही शेयर कर दी जाए। इसके 1 to 2 पार्ट्स आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं, बट ये एक्सप्लेन वीडियो है। इसमें सेक्शनिंग, डीकलरेशन, डिपॉजिटिंग, न्यूट्रलाइजिंग, एक एक चीज़ आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। सो आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सैलून से रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं तो बेहतरीन आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं। आपको यहाँ हर चीज़ जो है वो डिटेल उसमें मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और अपने ही फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। ऐसे फ्रेंड्स जो कि वाकई वो टेक्निकल बनना चाहते हैं या प्रोफेशनल सैलून फील्ड से उनका ताल्लुक़ है। चलें जी, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमारे हेयर्स देखे। हमारे हेयर्स ऊपर से वर्जन थे और एंड लेंथ में ट्रीटेड हेयर्स थे। ठीक है, येलो टोन बहुत पीक पे था। उसके बाद हमारी क्लाइंट की जो विश थी वो गोल्ड ऐश के मिड में थी। ठीक है, ना ही बहुत ऐश जा रही थी ना बहुत गोल्ड जा रही थी, तो मैंने अपना ही कलर कस्टमाइज़ किया और उसके बाद मैंने अपने क्लाइंट को जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन दी। हमारे जो क्लाइंट्स हैं, ऑब्वियसली हर क्लाइंट अपने प्रोफेशनल से या टेक्निकल से उससे मशवरा मांगता है, तो कोशिश किया करें उसे अच्छी बात बताई करें, फेयर मशवरे दिया करें। ऐसे मशवरे दें कि जिन पे वाकई हम पूरा उतर सकें और उनको एज इट इज़ वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन उनकी करके दे सकें। हमारे इंटरनेशनल बेसिक टू एडवांस कोर्स में भी हमने बताया कि हम जब भी कोई भी टास्क लेंगे, जितनी ट्रांसफॉर्मेशन अहम होती है उतनी कंसल्टेशन ज़रूरी होती है। हमारी पहले भी जब हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, हमारी क्लाइंट से कंसल्टेशन होती है और जब हमारा क्लाइंट आता है अगेन हम उसको रिपीट कर देते हैं कि आपने ये चीज़ें हमें बोली और इसी तरह के हम आपको रिजल्ट्स दे सकेंगे। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि हमारे हेयर्स पे हम क्या कर रहे हैं। हमने पहले A to 8 सेक्शन किए। हॉर्स शू सेक्शन हमारा अलग था। बैक पे हमने अभी एक सेक्शन लिया क्योंकि बैक पे हमने स्लांट टेक्निक से फॉइल्स लगानी है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बहुत इवन सी हमने जो है वो सेक्शनिंग ली है, एक मज़े की सेक्शनिंग ली है मीडियम, और उसमें हम वेविंग निकाल रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से वेविंग निकाली। उसके बाद हमने फॉइल लिया। फॉइल पे आप कोशिश करें आप पहले थोड़ा सा मटेरियल लगा के आप बालों के नीचे रखेंगे, उसके बाद ब्रश से अच्छे से आपने उसको अप्लाई करना है। देन आप देख सकते हैं कि टिश्यू की मदद से या कॉटन की मदद से किस तरह से हम ऊपर अपने फॉइल को पैक कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक फॉइल लगाने का तरीका आप देख सकते हैं किस तरह से हमने वेविंग निकाली। ठीक है, देखिए मटेरियल लगा हुआ है। जब ऊपर रखते हैं ना जब मटेरियल को, तो बाल उसके ऊपर जो है वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉइल स्किप नहीं करता। ठीक है, फॉइल स्किप नहीं होगा, उसकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। अब देखिए उसके बाद हम अच्छे से जो है अपने मटेरियल को लगा रहे हैं। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं मटेरियल लगाने के बाद हम उसको किस तरह से पैक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो बिगनर्स फॉलोअर्स हैं जो अभी इस फील्ड में बिगनिंग है उनकी, तो वो यही बोलते हैं कि मैम प्लीज़ डिटेल वीडियो बनाया करें, आप हमें बताया करें कि आप किस तरह से जो है वो फॉइलिंग करती हैं। एक एक फॉइल हमारे साथ शेयर किया करें। स्पीड हमने बहुत फास्ट कर दी, क्योंकि अगर स्पीड हम स्लो करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो वीडियो शॉर्ट में हमने की, स्पीड हमने जो है अपनी ज़्यादा कर दी। अब देखें बाकी जो एंड लेंथ में हमारा हमने बेस भी तो चेंज करना था ना, क्योंकि आपने देखा है स्टार्ट में सारे नीचे ट्रीटेड हेयर्स थे, तो ट्रीटेड हेयर्स पे हमने 4 या 5 नंबर का आप कलर ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 कलर का कलर लेके 20 वॉल्यूम में 1:1 की रेशो से मिक्स करके इनके बालों में डिपॉजिट कर दिया और इस तरह से हमने उसको टक कर दिया। ये भी हर सेक्शन के साथ जो बाल निकलते जा रहे थे आप अलग अलग भी लगा सकते हैं और इस तरह भी लगा सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपको पता है कि हमें इजीली कर लूँगी, पैचेस नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने जस्ट वीडियो में था इसको टक करके रख लिया। ठीक है, इसमें फॉइल में रैप किया, बट उसके बाद दोबारा इसको ओपन किया, इसको अच्छे से मल्सीफाई किया एंड देन बार बार इसको देखते रह गए। ठीक है ना, ऐसे नहीं होता कि हम एक बार फॉइल को लगाएंगे और लगा के छोड़ देंगे तो हमें डिज़ायर कलर जो है वो मिल
जाएगा, ठीक है। उनको बार बार जो है हमने इमल्सिफाई करना होता है ताकि बालों में पैचेस ना पड़े और अपना जो प्रोडक्ट है अपना काम अच्छे से कर सके, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे पहले एक फॉलोवर ने कहा था कि हमें टिश्यू के साथ रैप करना अच्छे से बताएं, तो उनके लिए भी यही है कि आप प्लीज़ इसमें देख लें कि हम किस तरह से फॉइल को टिश्यू के साथ रैप कर रहे हैं और सक्शन क्लिप से उसको टक कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से अब तक मैं ये चीज़ बताती हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप करें नीट एंड क्लीन, अच्छे से काम करें ताकि काम की क्वालिटी हो। क्वांटिटी को ना देखा करें बल्कि क्वालिटी को काम को देखा करें, थोड़ा करें लेकिन बहुत अच्छा करें, क्योंकि अक्सर मेरे जो स्टूडेंट्स न्यू आते हैं उनको यही होता है कि वो हैंडल नहीं कर पाते। जब वो फॉइल्स लगाते हैं तो सारा मेस क्रिएट हुआ होता है, बालों के अंदर पैचेस पड़ रहे होते हैं, कोई डी कलर किधर लग रहा है और कभी कहाँ लग रहा है। सो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि हम जो भी काम करें नीट एंड क्लीन करेंगे और इससे आसानी हमें खुद होगी। आप देखिएगा जब हम फॉइल रैप कर लेंगे, फॉइल्स लगा लेंगे अपने हेयर्स में, तो इसके जो फॉइल्स के अलावा बाल होंगे वो बड़े आसानी से हमारी उस तक अप्रोच होगी और उस पर हम बेस कलर डिपॉजिट कर देंगे। यू कैन सी हम 8 to 8 सेक्शन कर लिए, हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड सेक्शन की भी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की, क्योंकि आप लोग देख देख के भी इस चीज़ को सीख लेंगे, ठीक है, जब आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई जा रही है इंटरनेशनल बेसिक टू एडवांस कोर्स में। लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग वहाँ पे अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से समझें और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क को भी देखें और ताकि उसको मिला के कंपेयर करके आप अच्छे से अपनी जो है वो नॉलेज ले सकें और इसको सीख सकें, ठीक है। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा काम के साथ वीडियो रिकॉर्ड करना वेरी टफ टास्क, बहुत मुश्किल होता है ये हमारे लिए, और लेकिन आप सबके लिए बनाया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसी बच्चियाँ हैं जो घरों में बैठी हैं, वो इतना पे भी नहीं कर सकती लेकिन वो चाहती हैं कि हम प्रोफेशनल बने। सो उन सब के लिए ये वीडियो बनाई जाती हैं ताकि आप लोग इसको देखें, इसको सीखें और कुछ ना कुछ करें, ठीक है। आपको इस चीज़ का है कि आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, हर प्लेटफॉर्म पे हम हर वक्त ऑनलाइन होते हैं। आपने हमें वहाँ पे मैसेज करने हैं और आपको प्रॉपर, अगर आपका लेंथी क्वेश्चन होगा जिसमें टेक्निकल वे में जवाब देना होगा तो प्रॉपर आपके मैसेज को लेके हम अलग से वीडियो बना के आपको जवाब दे देंगे, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं इस तरह हमने पूरे हेयर्स पे जो है वो फॉइलिंग की। अभी देखिए 8 to 8 सेक्शन की हमारी फॉइलिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा हेयर्स थे, जो बेस कलर वाले हेयर है, हम उनको अलग कर रहे हैं। यू कैन सी कि कितने ईजी से हम उनको अलग कर रहे हैं। हमारा एक एक फॉइल जो है वो रैप हुआ है अच्छे से, ये देखें, ठीक है। अब देखें उसी में से जितने बाल थे उनके ऊपर अच्छे से हमने अपना जो 5 कलर का मटेरियल बनाया है उसको हम अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हम मटेरियल एक ही बार बना के उसको लगाते हैं, नहीं, थोड़ा थोड़ा मटेरियल लगाते हैं, क्योंकि जब आप मटेरियल बाउल में बना के छोड़ देते हैं तो विद इन 10 to 15 मिनट्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड और कलर को जब हम मिलाते हैं, अमोनिया को, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस हमारे हवा की जो ऑक्सीजन होती है, जब वो मिलती है विद इन 10 to 15 मिनट्स, पहले मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, फिर जब वो बाउल के अंदर ही 10-15 मिनट पड़े रहते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जो है वो फूल जाते हैं, ठीक है। उनकी वर्किंग जो है वो बाल में होने के बजाय बाउल में ही हो जाती है, और फिर जो है आप जब हेयर पे हम उसको लगाते हैं तो उसमें वर्किंग नहीं होती, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने मटेरियल लगाया तो वर्किंग नहीं हुई, पैचेस पड़ गए, अच्छा कलर नहीं आया। सो जितनी देर में काम करना होता है कोशिश करें कि 10 मिनट के इतना बनाएं कि 10 मिनट तक मटेरियल रख लें, 5 मिनट तक, फिर अगेन उसको मटेरियल को बनाते जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा इसका मटेरियल होता है डी कलर का, कट डाउन का, ठीक है ना, इसको जो है हम बार बार बनाते हैं, ऐसा नहीं है एक साइड का बनाया। हम क्या करते हैं 1:2 की रेशो से हम मोस्टली जो है वो अपना मटेरियल तैयार करते हैं, यानी कि अगर एक स्कूप हमारा होगा पाउडर का, ठीक है, मैं सादा अल्फाज में आपको समझा रही हूँ, कोई मैं टेक्निकल यहाँ पे जुबान यूज़ नहीं करी। 1 चम्मच अगर होगा पाउडर का तो 2 चम्मच होंगे डिवेलपर, यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसकी रेंजेस है 20, 30, 40, ठीक है। 60 भी होता है बट वो हमारी हेयर फील्ड में यूज़ नहीं होता, ठीक है। 40 तक हमारा यूज़ होता है, और 40 भी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा कोरस हेयर पे काम करना पड़ जाता है, बाल 1 या 3 लेवल पे होता है, ठीक है, वरना अदरवाइज 20-30 भी बहुत हो जाता है बाल को डीकलर करने के लिए, ताकि बाल सेफ साइड पे रहे। और 30 में भी जब हम फ्लेक्स डालते हैं तो वो और मज़ीद माइल्ड हो जाता है, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं।
एक चीज़ तो आप अपने माइंड में बना लें कि हमने मटेरियल काम करते वक्त उतना ही बनाना है जितना हमारा 5 मिनट में यूज़ हो जाए, ठीक है। पहले एक स्कूप हमारा हो गया ब्लेंडर और 2 स्कूप डेवलपर के मिक्स करके उसको अप्लाई करेंगे, दरमियान में थोड़ा सा फ्लेक्स डालेंगे, उसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छे से, उसको लगाएंगे, फिर ख़त्म होगा, फिर हम दूसरा बाउल बना के आएंगे। साथ के साथ हमने बाउल्स बनाते जाने। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि मॉलिक्यूल बाउल में अगर फूल गया तो यहाँ पे जब आप इतनी मेहनत करके वेविंग निकाल रहे हैं, उसके ऊपर मटेरियल लगा रहे हैं, फॉइल में रैप कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो इस चीज़ को जहन में रखना है, ठीक है। ये बहुत मज़े की आपको बात बताई है, बहुत जो है वो काम की टेक्निक है, ठीक है। सेकंड चीज़ आप ये देख लें कि जब आप देखें, अब नीचे एक चीज़ आप नोट करेंगे कि नीचे जो है बाल ट्रीटेड हैं और ऊपर वर्जन है। इसकी 3 से 4 टाइप्स होती हैं। या तो पहला ऑप्शन क्या करेंगे, या तो हमने सिर्फ ब्लैक हेयर्स पे अपना मटेरियल लगाना है, ठीक है। अगर हम 30 वॉल्यूम ब्लैक पे वर्जन पे लगा रहे हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, नीचे वाले बालों को छोड़ देंगे। जब हम देखेंगे कि ऊपर वाले बाल जो हैं वो नीचे वाले बालों के इक्वल हो गए हैं, फिर हम नीचे वाले बालों पे 5 मिनट 10 मिनट के लिए मटेरियल लगा के उनको सेम कलर में डाल देंगे। एक हो गया हमारा ये वाला मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड ये होगा कि हम यूं करेंगे कि हम दोनों पे जो मटेरियल जो है ट्रीटेड हेयर पे और वर्जन पे, जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, दोनों पे हम एक ही टाइम पे एक मटेरियल लगा रहे हैं, ठीक है। हमने ये नहीं किया कि वर्जन हेयर्स पे लगाया और ट्रीटेड पे, हम दोनों पे लगा लिया। लगाने के बाद फिर क्या होगा, हमने दोबारा से फॉइल्स खोलनी होगी क्योंकि हमारे नीचे वाले बालों पे कलर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 5 to 6 लेवल पे है। तो हम उस पर क्या करेंगे, उससे कलर 10 मिनट बाद उतार देंगे। इज दैट क्लियर? ये 2 तरीके हैं, ठीक है। इसमें यही होगा कि आपके जो है वो बाल सेफ साइड पे, देखिए अब पूरे के पूरे बालों में लगा रहे हैं, हमने ट्रीटेड हेयर बाहर नहीं निकाले, ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन है, जो ज़्यादा इजी लगे आप उसको कैरी कर सकते हैं, या तो बाद में लगाएं या पहले लगा के उसको पहले रिंस कर देंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं 8 to 8 सेक्शन भी हो गया, हॉर्स शू सेक्शन भी हो गया हमारा। अब हम कर रहे हैं नैप एरिया पे। हमने नैप एरिया से स्टार्ट किया, उसके बाद जी हमने, आप देखें बैक पे हम किस तरह स्लांट टेक्निक पे हम लगा रहे हैं बालों को अच्छे से। और कोशिश ये करनी है कि मटेरियल पूरे बालों में हो। अगर मटेरियल फुल बालों में नहीं जाएगा तो क्या होगा यूं कि हमारे जो हेयर्स हैं वो जी उसमें पैचेस पड़ जाएंगे, ठीक हो। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करेंगे कि पीछे जब हम हॉर्स शू सेक्शन पे अपनी फॉइलिंग कर रहे थे, वहाँ पे एक चीज़ ये मैंने स्किप इसलिए नहीं की ताकि आपको बताऊं कि अगर हमारे हेयर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है ना, तो हमने फॉइल भी उतना ही काटना है। आप देख सकते हैं ना कि जब मुझे स्टाफ ने एक फॉइल दिया जो कि उस पर एडजस्ट नहीं हो रहा था, अगर फॉइल छोटा लेंगे और बालों की जो है वो हमने सेक्शन बड़ा लिया हुआ है, उससे क्या होगा कि मटीरियल बाहर निकल आएगा, बाल में पैच भी पड़ जाएंगे क्योंकि उस पर मटीरियल तो सही लगा ही नहीं। और फिर जब हम बार बार रीचेक करेंगे तो उसमें भी हमें बड़ा मुश्किल का सामना होगा, क्योंकि एक बार लगा के छोड़ना थोड़ी ना होता है, हमने बार बार अपनी फॉइल को देखना होता है। अब देखिए कि हम जैसे जैसे आप देख रहे हैं ना कि अभी चौथा सेक्शन है, तो उस पर क्या करें, हमने अपनी स्लांट टेक्निक में नैप एरिया पे हमने फॉइलिंग कर ली। उसके बाद हमने जो बेस कलर था उसको डिपॉजिट किया। नाउ वी स्टार्ट अवर रीचेकिंग प्रोसीजर। जैसे ही हम अपनी सारी फॉइल्स लगाते हैं, उस पर जो हमारा फर्स्ट फॉइल होता है उसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाता है। सो हम अपने फर्स्ट कलर को देखेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसके मुताबिक डी कलर आ गया है, कोई पैच नहीं है, डी कलर इवन है, हम उसको क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि टॉवल से कितने अच्छे तरीके से हम उसको जो है वो निकाल रहे हैं। ये टेक्निक्स हर कोई नहीं बताता, अपनी मेन टेक्निक्स हर कोई छुपा देता है। वीडियो में वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो नॉर्मल हर कोई बता देते हैं। अब देखिए हर वक्त अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स कहती हैं मैम इसको पानी से कैसे धोएं, मैस क्रिएट हो जाएगा। तो ये वाली जो टेक्निक है, आप अपना कोई रफ टॉवल रखें और बिल्कुल नीट, रफ से मुराद जो कि एक बार आपका ख़राब हो गया, ठीक है ना, आप उसके बाद टॉवल लें और आराम से आप उसको जो है वो टॉवल से आराम से साफ कर दे। अब इसमें देखिए थोड़े से हमें पैच नजर आ रहे थे ब्राउन कलर के, तो हमने उसको रख दिया, ठीक हो गया। क्योंकि आप जब पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मैस होगा और बाल गीले होंगे। बेस कलर इस पे अगर लग गया तो क्या होगा कि फ़ौरन से पहले डी कलर वाले बाल उस बेस कलर के कलर को पकड़ लेंगे, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं, आप लोग बड़ी मेहनत होती है इसको बनाने में। आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। बहुत से लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इसको बनाने में। इसकी फिनिशिंग में आप लोग अगर सीख रहे होते हैं तो इतना थोड़ा सा यही होता है कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और हमें भी लगे कि वाकई इतनी मेहनत हो रही है तो हमारे फॉलोअर्स हमें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि एक ही दम आप लगाएं, 40 मिनट बाद खोलें, सब कलर सेम हो उसको धो दें। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप लगाएंगे, आपको बहुत खपना पड़ता है। एक एक फॉइल को अलग अलग देखना होगा, उसको खोलेंगे, उसको अच्छे से जो है वो आप लोग जो है वो हाथों से मल्सीफाई करेंगे, उसके पैचेस को रिमूव करेंगे। क्योंकि मैंने पहले बार बताया हुआ है कि जो डी कलर में आपकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है इज द बेस्ट न्यूट्रलाइजेशन। बाकी न्यूट्रल हम करते हैं वो होता है, बट टाइम टू टाइम वो रिंस हो जाता है।
जाता है। लेकिन जो डी कलर में हमारा पिगमेंट न्यूट्रल हो जाता है उसकी तो क्या ही बात है, बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है वो। हमने ठीक है टाइम क्लाइंट का ले लें, क्लाइंट को बता दें ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, ऐसे नहीं, क्लाइंट को ऐसे ना बोले कि जी हो जाएगा, नो, उसको बोलें 2 दिन भी लग सकते हैं। देखिए अक्सर हमारा ये होता है कि हम डी कलर लगा के उसको प्रॉपर मास्क हर चीज़ एप्लीकेशन करके क्लाइंट को घर भेजते हैं, नेक्स्ट डे हम उसको बुला के उसकी डिपॉजिटिंग करते हैं। इससे आपका कलर बहुत अच्छा होता है, बालों को थोड़ा टाइम मिल जाता है, बाल ओके रह जाते हैं, बाल सेफ साइड में रह जाते हैं और आपकी बहुत बहुत मज़े की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, एक जल्दी बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे क्लाइंट जो कहें कि जल्दी जल्दी कर दें, आप उनका काम कभी भी ना पकड़ें, कभी भी ना पकड़ें, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है। आपने एंड में प्लेक्स ट्रीटमेंट करने हैं, आपने प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करने हैं, आपने स्टाइलिंग करनी होती है और क्लाइंट कहता है कि जल्दी से जादू की छड़ी घुमाई जाए और हमारा काम कर दिया जाए। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इसको विद इन फ्यू आवर्स जो है कंप्लीट करें। और सबसे बड़ी बात क्लाइंट को समझना चाहिए कि उसी का काम है, मेहनत से हो रहा है, चाहे तो 40 वॉल्यूम लगा के और जल्दी से अपना रिजल्ट ले आए। हमने 20-30 के साथ काम करना है, विद प्लेक्स काम करना है और उसको टाइम लगना है, क्योंकि माइल्ड अगर आप केमिकल यूज़ करते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक बार तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी होती, हमने हर वक्त करनी होती है। सो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बार ट्रांसफॉर्मेशन की फिर जो मर्जी हो जाए, बाल हमारे गल सड़ जाएं तो हम कहें जी बस ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो। सो पहले ही क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन कर ली करें, उसको बता दिया करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपना माइंड बना के आए, अपना टाइम निकाल के उसके बाद ये काम करवाने आए, ताकि जब आपके पास टाइम होगा तो आप क्वालिटी वर्क दे सकेंगे, अदरवाइज़ आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हम जो है हमने क्या किस तरह का प्रोसीजर किया। हमने अपनी फॉइल्स कर ली हैं, ठीक है, फॉइल्स के बाद बेस भी हमारा लिफ्ट अप हो चुका है और उसके बाद हम डिपॉजिटिंग कर रहे हैं। डिपॉजिटिंग क्या होता है, हमारे लेक्चर में इसके डिटेल्स हैं, पढ़िए आप वहाँ जाके लास्ट में इसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इंटरनेशनल बेसिक टू एडवांस हेयर कलर कोर्स की जितनी भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे डाल देंगे, आप वहाँ जाके लास्ट में जो है वो उसको देखें। ठीक है, डिपॉजिटिंग हमने की है 20 वॉल्यूम से। बाल हमारा जो था टॉवल ड्राई था, फुली ड्राई नहीं था। हमने इस पर डिपॉजिटिंग की, यू कैन सी कि कितना अमेजिंग हमारा रिजल्ट है। तो लोग कहते हैं कि मैम आपकी न्यू वीडियोस हम तक नहीं पहुंचती, तो उनके लिए कि काइंडली बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस करें, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को अच्छे से देखकर उससे फ़ायदा उठा सकें। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस का प्लान किया हुआ है और वो बनाई हुई है, इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ सेंड कर दी जाएंगी। हमारे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक के अकाउंट को भी लाजमी फॉलो कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।